केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शेल, KLMNOP, शेल की कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। ये पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ ना। ऑर्बिट में कितने किस्म के होते हैं। पहले ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट वो बोलती ये कुछ नहीं है, असल में यहाँ से तो मैंने अंदर अब तक जाके दो चीज़ पढ़ी थी, ऑर्बिट, ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या था, शेल, और ऑर्बिटल, उसका दूसरा नाम क्या था, सब शेल। यही पढ़ा था ना कल हम, ऑर्बिट या शेल, ऑर्बिटल या सब शेल। ऑर्बिट के कौन कौन से होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ऑर्बिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, KLMN आपके ऑर्बिट हो गए। ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, SPDF। ऑर्बिट क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है। ऑर्बिटल क्या होता है, हर ऑर्बिटल की अपनी अलग अलग शेप होती है। एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फीयर होती है। पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डम्बल जिसे कहते हैं, डम्बेल्स होते हैं जैसे, यानी कि इस तरह करके डम्बेल्स होती है। हर ऑर्बिटल की अपनी अलग शेप होती है। पी ऑर्बिटल की शेप डम्बेल होती है, एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है। डी ऑर्बिटल की शेप हमको बताई नहीं गई, एफ ऑर्बिटल की शेप हमको बताई नहीं गई, 9th लेवल पर नहीं बताई गई, लिहाजा हम उसकी शेप में जाने की जरूरत नहीं है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ शेल, KLMNOP, शेल का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। ये देखें, ये हमारा नॉर्मल, हमारा जो है ये हमारा क्या है बीच में, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का राउंड क्या होता है, पहला फर्स्ट ऑर्बिट की तैयारी करते हैं ये क्या चीज़ आपका, सेकंड ऑर्बिट तैयारी करते हैं। ये कौन सा आपका, थर्ड ऑर्बिट तैयारी करते हैं। ये कौन सा है, फोर्थ ऑर्बिट तैयारी करते हैं। इसी तरह चलता चला जाता है, ठीक है। फॉर एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल इज के चाइना। अब इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। के शेल या के ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। के शेल या के ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। अच्छा, फर्स्ट एनर्जी लेवल को क्या नाम है, के शेल, और उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। सबसे पहले बताया था ना, सबसे पहला ऑर्बिट जो होता है या सबसे पहला एनर्जी लेवल जो होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। एल ऑर्बिट की एनर्जी के से ज़्यादा, एम ऑर्बिट की एनर्जी से भी ज़्यादा, के एल सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, के ऑर्बिट की। उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, एल ऑर्बिट की। उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, एम ऑर्बिट की। उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, एन ऑर्बिट। ठीक है, समझ में बात, याद रखना। सबसे कम ऑर्बिट की होती है जो न्यूक्लियस से करीब सबसे पहला ऑर्बिट जो होता है उसकी सबसे कम एनर्जी होती है, के ऑर्बिट में। सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी उससे ज़्यादा होती है, थर्ड एनर्जी उससे भी ज़्यादा होती है, फोर्थ एनर्जी उससे भी ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे ऑर्बिट में बढ़ते जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो एनर्जी लेवल भी, सेकंड एनर्जी लेवल इज एल शेल, हैज़ मोर एनर्जी देन के शेल। थर्ड एनर्जी लेवल इज एम शेल, हैज़ मोर एनर्जी देन KLL शेल। फोर्थ एनर्जी लेवल इज एन शेल, हैज़ मोर एनर्जी देन KLM शेल। और फिफ्थ एनर्जी लेवल ओ शेल, और उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। समझ आ रही बात ये आपका हो गया ऑर्बिट की। तो स्ट्रक्चर ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ऑर्बिट का हमने देख लिया, और यहाँ हमने क्या चीज़ पढ़ा, ये तो पढ़ चुके थे KLM। तो ये यहाँ पर नई चीज़ क्या पढ़ी हमने, ये KLM तो पहले बता चुका था ना मैं कि फर्स्ट ऑर्बिट KL कहलाता है, दूसरा सेकंड ऑर्बिट। हाँ, तो फर्स्ट ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। एक चीज़ हमने पढ़ी कि फर्स्ट ऑर्बिट क्या, एनर्जी लेवल, सेकंड ऑर्बिट सेकंड एनर्जी लेवल, फर्स्ट ऑर्बिट फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड ऑर्बिट सेकंड एनर्जी लेवल। और एक और नई चीज़ क्या पढ़ी इसमें हमने कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होती है, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी उससे ज़्यादा होती है, थर्ड एनर्जी उससे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे एनर्जी सबकी ज़्यादा होती चलेगी। तो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, जो इनर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, समझ आ रही बात, ये हमने नई चीज़ में पढ़ी। अब कौन, ये तो हमने ऑर्बिट के बारे में पढ़ लिया, अब ऑर्बिटल के बारे में पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सब शेल, ऑर्बिटल का दूसरा नाम क्या है, सब शेल। ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या है, ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या है, ऑर्बिटल। और दूसरा नाम क्या है, ऑर्बिट, शेल। ऑर्बिट का दूसरा नाम ऑर्बिटल कहाँ से हो गया, ऑर्बिट का दूसरा नाम शेल है। ऑर्बिट का हो या शेल का हो या एनर्जी लेवल का हो, ठीक। ऑर्बिट का हो या शेल का हो या एनर्जी लेवल का हो। और ऑर्बिटल के अंदर ऑर्बिटल का हो या सब शेल का हो, ठीक है। ऑर्बिटल या सब शेल का हो, ऑर्बिट या शेल का हो, ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल का हो। समझ में बात आ गई। अब हम पढ़ें सब शेल। सब शेल में बता जो कौन से होते हैं, मैंने SPDF होते हैं। अब SPDF में अब देखो आपस में हम ये पढ़ रहे हैं कि कौन से ऑर्बिट, मैंने क्या बताया था कि ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ये बताया था ना
फर्स्ट ऑर्बिट में बहुत सारे ऑर्बिटल होंगे, sp-df होंगे। सेकंड ऑर्बिट में भी sp-df ऑर्बिटल होंगे। थर्ड ऑर्बिट में भी sp-df ऑर्बिटल होंगे। फोर्थ ऑर्बिट में भी sp-df ऑर्बिटल होंगे। फिर मैंने ये बोला था कि ये अब कंफर्म नहीं है कि ये तो बातें साहब ये पता है कि 4 ऑर्बिटल होते हैं sp-df, लेकिन ये नहीं पता होता कि फर्स्ट ऑर्बिट में क्या कितने ऑर्बिटल होंगे, sp-df चारों होंगे या नहीं होंगे। सेकंड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे, सेकंड ऑर्बिट में क्या 4 ऑर्बिटल होंगे, थर्ड ऑर्बिट में क्या 4 ऑर्बिटल होंगे, फोर्थ ऑर्बिट में क्या 4 ऑर्बिटल होंगे। ये हमें कैसे डिफाइन करें, ये हम देख रहे हैं कि अब हम ये देखने जा रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे, सेकंड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे, थर्ड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में व्हेन एटॉमिक स्पेक्ट्रम वर ऑब्जर्व द हाई पावरफुल मैग्नेटोस्कोप स्पेक्ट्रोस्कोप were found that the many consist of 2 or more lines closely paired with each other and discuss the Zeeman and Stark effect. These lines mean the electron at the same shell level and same amount and main energy are level divided with the subshell electron and the subshell show the number of subshell in the shell is according to the value of the dead which is given the one. अब देखो ये आपको चार्ट दिया हुआ, चार्ट में बोले वैल्यू ऑफ n शो कर रहा है ऑर्बिट की तादाद, n का मतलब 1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट का नाम क्या है, के शेल। के शेल में कितने ऑर्बिटल आते हैं, ओनली एस ऑर्बिटल। ये चार्ट आपको याद करना है। के शेल कौन सा पहला शेल होता है, पहला ऑर्बिट होता है, और पहले ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल आएंगे, एक ही ऑर्बिटल आएगा, कौन सा, एस के ऑर्बिटल पूछा हूँ। तो अब सुनो, मैंने क्या बताया था कि ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट कितने ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट कितने ऑर्बिटल होता है। मैंने ये नहीं बताया था कि ऑर्बिट के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि पहले ऑर्बिट में 4 ऑर्बिटल होंगे नहीं होंगे, सेकंड ऑर्बिट में भी क्या 4 ऑर्बिटल होंगे कि नहीं होंगे, थर्ड ऑर्बिट में भी क्या 4 ऑर्बिटल होंगे नहीं होंगे। ये हम देखने जा रहे हैं कि पहले ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं। तो पहले ऑर्बिट का क्या नाम है, के। पहले ऑर्बिटल क्या नाम है, के ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है, कौन सा, एस। ठीक है। अब सेकंड 2, एन की वैल्यू 2 का मतलब सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है। सेकंड ऑर्बिट का नाम क्या है, एल। एल ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे, 2 ही ऑर्बिटल होते हैं, कौन से, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। समझ में बात आ रही है। सेकंड ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट का क्या नाम है, एम ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। समझ आ रही बात ये। अब चौथा ऑर्बिट का नाम क्या है, एन ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। समझ आ गई बात ये। तो ऑर्बिट्स होता है और ऑर्बिटल होते हैं, और हर ऑर्बिट के तो ये भी पता चल गया अब हमें कि पहले ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं और कौन से होते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए। अब कोई बोले कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो आप बोलोगे एक ही ऑर्बिटल होता है, लेकिन कौन सा होता है, तो आप बोलोगे एस ऑर्बिटल होता है। सेकंड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं, सेकंड ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन कौन सा होता है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल होता है। थर्ड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे, थर्ड ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल होते हैं, कौन से, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। फोर्थ ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे, फोर्थ ऑर्बिट में 4 ऑर्बिटल होंगे, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। ठीक है, ये हमने देख लिया। ये चार्ट आपको लाजमी तौर पर याद रखना है कि हर ऑर्बिट में कितना, और एन को किसको शो कर रहा है, वैल्यू ऑफ एन किसको शो कर रहा है, ऑर्बिट। एक बात बोलो, एन किसको शो कर रहा है, वैल्यू ऑफ एन का मतलब एन इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्बिट। एन की वैल्यू 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, एन की वैल्यू 2 का मतलब सेकेंड ऑर्बिट, एन की वैल्यू 3 का मतलब थर्ड ऑर्बिट, एन की वैल्यू 4 का मतलब फोर्थ ऑर्बिट। समझ में बात आई। ऑर्बिट, हर ऑर्बिट में कितने कितने ऑर्बिटल होते हैं और कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, तो ये डायग्राम आपको याद रखनी है, लाजमी तौर पर याद करना है। ठीक है, यहाँ पर याद करना।